जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 पर पहुंच गए। कितने नंबर? चैप्टर नंबर 2 पर पहुंच गए, जिसका नाम है राज्य व राष्ट्र की आय। राज्य व राष्ट्र की आय, इसके आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव याद करवाएंगे और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, सभी विषयों का हम आपको अपलोड कर दिए। हिंदी का आपको मिल जाएगा क्लास 10 का, और संस्कृत का भी हम अपलोड कर दिए। इसके बाद हम आपको सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, और जैसे ही सोशल साइंस आपका खत्म होता है, इसके बाद साइंस का देंगे, इसके बाद मैथ का देंगे, इसके बाद हम आपको इंग्लिश का भी यहीं पर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, तो सभी तरह का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसी चैनल पर मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को क्या करेंगे, दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो शेयर कर देंगे, स्टेटस वगैरह में लगा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा। सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला और यहाँ से 100% 2026 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की 100% गारंटी है। ओके, रमेश सर का गारंटी है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कह रहा है कि भूमि के बदले पारिश्रमिक क्या कहलाता है, बताइएगा। भूमि के जो बदले जो पारिश्रमिक मिलता है वो क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमि के बदले पारिश्रमिक क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। 2 नंबर में कह रहा है कि श्रम का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, तो श्रम का जो पारिश्रमिक होता है वो क्या होता है? मजदूरी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, पूंजी का पारिश्रमिक जो होता है आपको ब्याज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि व्यवस्थापक का पारिश्रमिक कहलाता है, व्यवस्थापक का जो पारिश्रमिक होता है क्या कहलाता है? वेतन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कह रहा है कि उद्यमी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, उद्यमी का जो पारिश्रमिक होता है क्या कहलाता है? लाभ या हानि कहलाता है। उद्यमी का जो पारिश्रमिक होता है क्या कहलाता है? लाभ या हानि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में ध्यान दिएगा प्यारे साथियों। 6 नंबर में कह रहा है कि किस व्यक्ति ने कहा था कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, किस व्यक्ति ने कहा था कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, तो किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री रैगनर नर्क्स ने कहा था। किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री रैगनर नर्क्स ने कहा था कि गरीबी जो है गरीबी को जन्म देती है। 7 नंबर में कह रहा है कि 2008 से 9 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 2008 से 2009 के बीच जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तब 25,494 रुपया था। कितना था? 25,494। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा 2005 से 6 में बिहार की प्रति व्यक्ति कितनी थी, 2005 से 2006 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 6,610 रुपया। कितना था? 6,610 रुपया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि वर्ष भर में किसी भी देश की अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, बताइएगा। वर्ष भर में किसी भी देश की अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में करा कि पीसा के भयानक आर्थिक मंदी कब से कब तक थी, पीसा के भयानक आर्थिक मंदी कब से कब तक थी? तो 1929 से 1933 तक था। कितना था? 1929 से 1933 तक। क्वेश्चन नंबर 11 में करा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन कौन सा है, बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन कौन सा है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किस व्यक्ति ने लगाया था? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किस व्यक्ति ने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर में कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान किस वर्ष लगाया था? तो लगाया था सन 1868 ईस्वी में। कब लगाया था? सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी जी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी जी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारत में क्या है? तो भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना बताया है? तो 20 रुपया बताया। कितना रुपया बताया प्रति व्यक्ति? तो 20 रुपया बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में कह रहा है कि कब और किस व्यक्ति की अध्यक्षता में भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था? कब और किस व्यक्ति की अध्यक्षता में भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था? तो अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में लिया गया गठन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1954 ईस्वी में। राइट आंसर आपका 1954 हो जाएगा। 18 में कह रहा भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर की ओर। 19 नंबर में ध्यान दिएगा। 19 नंबर में कह रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य का जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। 20 में कह रहा भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार राज्य का। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिले का। 22 नंबर में कह रहा बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? क्या है? न्यूनतम है नहीं कम है। तो शिवहर जिला का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 23 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो क्या ऐसे हैं? तो सहज है, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे है? तो सहज है, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। ओके। 24 नंबर में कह रहा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? तो आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब। तो देखिए राष्ट्रीय आय में जैसे ही वृद्धि करते हैं वैसे ही प्रति व्यक्ति आय में भी क्या हो जाएगा? तो वृद्धि हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। 25 में करा है कि जीडीपी का पूर्ण नाम क्या होता है? तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ये क्वेश्चन आपको जो है जितने भी फुल फॉर्म है सभी आपको भी आई है। जीडीपी का पूर्ण नाम क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में करा जीएनपी का पूर्ण नाम क्या होता है? जीएनपी का जो पूरा नाम होता है या फुल फॉर्म होता है तो ग्रॉस नेट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। 27 में करा जीएसटी का पूर्ण नाम क्या होता है? तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 करा पीसीआई का पूर्ण नाम क्या था? पीसीआई का जो फुल नाम होता है पर कैपिटा इनकम होता है। क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर के। 29 में कह रहा है एनआई का फुल फॉर्म क्या होता था? एनआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनकम होता है। क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में पूरी ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट कर दिए चैप्टर नंबर 2 का। तो आपका काम रहेगा कि वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और वीडियो को आप लोग जरूर देखते हैं तो लाइक कर दिया करें, ठीक है। सभी जगह आप लोग स्टेटस वगैरह में जरूर लगाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि और दोस्त वगैरह पढ़ सके और इसी चैनल पर आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। मिलती है अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।